है, उसके लिए मैं हर जगह यही बता रही हूँ कि जो एसआर एशिया इंडिपेंडेंट कंपनी चुनी गई थी, है ना, उस कंपनी ने एक सर्वे किया। वो आपसे मिलने भी आए होंगे, उनके लोग जिन्होंने आपसे कुछ फॉर्म्स भरवाए हैं, ऑनलाइन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। उस रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने मूल्यांकन सा लगाया है, समीक्षा की है कि ओवरऑल आप लोगों के जीवन में जो साथ हुआ है, उनके लोगों के जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशल बेसिकली सामाजिक क्या प्रभाव पड़ेंगे। सामाजिक प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब उन्होंने उसका ओवरऑल एक रिपोर्ट तैयार की है, जो इनकी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट, बिकॉज हमारा जो एक्ट है लैंड एक्विजिशन का, वो बोलता है कि फर्स्ट फेज है किसी भी प्रोजेक्ट का कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसकी रिपोर्ट लोगों के बीच में ले जाई जाए, लोगों को पता चले कि इस प्रोजेक्ट के आने से आप पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो प्रोजेक्ट। उसके बाद इसी रिपोर्ट को एक्सपर्ट पैनल के पास भी रखा जाएगा और उसके बाद अगर ये अप्रूव होता है तो ये नेक्स्ट स्टेप एयरपोर्ट वाला आता है। तो फिलहाल यही आपको एक्सप्लेन करेंगे अपनी रिपोर्ट की क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है जो इन्होंने एसेस किया है इंडिपेंडेंटली, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप जो भी यहाँ के हैं रहने वाले कुंभी माहौल के, वो एक एक करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उस रिपोर्ट से संबंधित कोई सजेशन हो जो रिपोर्ट बोलती है इसमें ये कमी रह गई है या ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, आपको लगता है ये सजेशन है, वो आप दे सकते हैं। तो पहले मैं इनको कहूँगी ऐसा रिश्ते वालों की थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं एसआर एशिया से, मेरा नाम है अजय कुमार सिंह और यहाँ उपस्थित सारे अधिकारी एवं ग्रामवासियों को हमारे तरफ से स्वागत है। और सबके उपस्थिति में जो मैंने एसआईए का कार्य और हमारे टीम आपके गाँव में किए हैं उसके बारे में कुछ जो मेन पॉइंट है तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो भी गाँव की एक्वाजिशन से संभावित संभावनाएं उत्पन्न होने वाली पर उसके बारे में समस्याएं जो उत्पन्न होगी, जो आप लोगों से मैंने जानकारी दी है उसको आपके सामने शेयर करूँगा, साझा करूँगा। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि ये जो मैंने सूचना जो लिया तो ये दो तरह से हम लोगों ने लेने का प्रयास किया है। एक तो इंडिविजुअल घर घर जाके हमारे सामने आप लोग से मिले थे और सबसे जानकारी ली है। तो दूसरा एक लिया गया ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, जिसमें प्रधान जी और इलेक्टेड मेंबर और गाँव के गणमान्य व्यक्ति, ये सारे लोग की मौजूदगी में गांव की क्या क्या संपत्तियाँ, उसका क्या क्या नुकसान होगा फ्यूचर में, उससे क्या क्या दिक्कतें आएगी, तो उसके बारे में इसमें शेयर किया गया। और तो उसके बिहार पर मैंने कुछ जो गांव की परिसंपत्तियां वो जो नुकसान हो रही है, पहले मैं उसको बता दूं क्या क्या इसमें नुकसान हो रही है। यदि कोई चीज छूट गया हो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से तो कृपया आप उसको उसमें ऐड कराने का कष्ट करें। मैं इसके लिए आपसे सुझाव आमंत्रित करता हूँ, आपत्तियां भी आमंत्रित करता हूँ सामने कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से यदि कोई चीज छूट गया हो कि ये भी संपत्तियां गाँव में नुकसान हो सकती है तो उसको भी बताने का कष्ट करें, जिससे रिपोर्ट में आ जाए कि फ्यूचर में जब ये परियोजना यदि बने तो उन समस्याओं को सरकार ध्यान में रखकर अपना डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट बनाए और जिससे आप लोगों को किसी तरह की समस्याओं का सामना भविष्य में न करना पड़े। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने जो गांव के गणमान्य व्यक्तियों और प्रधान जी से डिस्कस करके जो निकाला उसमें सामुदायिक संपत्ति है, पर्सनल संपत्ति का एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो में भी अप एंड डाउन हो सकते हैं क्योंकि ये लमसम है, तो ये 10 है तो 15 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। एक्यूरेट फिगर तो काउंट करने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि कोई चीज़ छूट गया तो प्लीज़ उसको बताने का कष्ट करेंगे। तो सबसे पहले गाँव में की जो कृषि भूमि है वो नुकसान हो रही है। वो लमसम 78 हेक्टेयर जमीन है जो आपकी कृषि भूमि है जो गाँव के नुकसान हो रही है। संपर्क मार्ग 2 संपर्क मार्ग नुकसान हो रहे हैं और 21 बोरवेल और पंप घर नुकसान हो रहे हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए जो सिंचाई नाली
बनाई गई है पाइपलाइन द्वारा, जिससे लोगों की फसल की जाती है, वो नियर अबाउट 12 से 15 पाइपलाइनें नुकसान हो रही है। जल निकासी नाली गांव का जो भी गंदा पानी जो निकलता है वो एक नुकसान हो रहा है। 5 मंदिर जो इस गांव के नुकसान हो रहे हैं, 21 कुएं नुकसान हो रहे हैं और 230 के आसपास मकान एंड 450 के आसपास उससे संबंधित अन्य जो ढांचे हैं वो नुकसान हो रहे हैं। पाँच छह दुकानें नुकसान हो रही है और पेड़ पौधे 150-200, तो आइडिया लगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो, ये अनुमानित है। और कुछ बिजली के खंभे भी प्रभावित होंगे, जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, कुछ ट्रांसफार्मर भी उसके जुड़े हुए वो भी नुकसान होंगे। ये तो आपके जो नुकसान हुए, तो इसके हमने इसमें सुझाव भी दिए हैं और इसके वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है लोगों को। जैसे संपर्क मार्ग जो नुकसान हो रहा है, तो मैंने इसमें ये भी कहा कि परियोजना चालू होने के पहले, परियोजना का निर्माण कार्य चालू होने का पहले, स्टार्ट होने का पहले जो संपर्क मार्ग का जो नुकसान हो रहा है, तो ग्राम वासियों को पहले अल्टरनेटिव रोड बना के उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनको आने जाने में किसी तरह की दिक्कतें न हो। जो आपके सिंचाई के साधन नुकसान हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फसलों का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए हमने भी कहा कि जो नई जगह उनको जहाँ पर ही वो क्रय करेंगे या फिर सरकार जहाँ उनको उपलब्ध कराएगी वहाँ निःशुल्क बोरिंग कराई जाए, या उस उनका जो प्रश्न बोली है उसका मुआवजा दे दे, या नई से उनको बोरिंग करा के। जो आपके मंदिर जो नुकसान हो रहे हैं, तो इससे संबंधित गांव के जो धर्मचार्य जो गणमान्य व्यक्ति है उनसे डिस्कस करने के बाद उपरांत जहाँ वो कहे उसी तरह का मंदिर पुनः बनाई जाए। जो मकान जो आपका जो नुकसान हो रहा है, तो मकान तो किसी का नुकसान जब होता है, जब विस्थापन की समस्या आती है, तो उसका तो भरना इतने मुश्किल काम होता है, जो पैसे के माध्यम से उसको पूरा पूरी नहीं किया जा सकता है, परंतु उसको जो भी गैप होता है उसको सरकार भरने के लिए प्रयास करेगी, क्योंकि विस्थापन का दर्द भी बहुत बुरा होता है, कहाँ विस्थापित होंगे, क्या करेंगे। तो इसमें हमने ये भी रिकमेंड किया कि जो जिस कम्युनिटी के हैं, तो उनको कम्युनिटी वाइज ही, सामुदायिक वाइज उनको सेटल किया जाए कहीं, जो वो भी 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में, जैसा कि ग्रुप डिस्कशन से हमको पता चला था, तो आप लोगों ने जो बताया था कि हमको 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में ही कहीं सेटल किया जाए, तो हमारे लिए सही होगी, जिससे हमारे और भी जो रिलेटिव है, जो समाज है, उनसे हम दूर न जाए। और जिनकी दुकानें प्रभावित हो रही है, तो उनके लिए भी हमने ये रिकमेंड किया है कि जब तक उनकी दुकानें पूर्ण रूप से नई जगह पर चालू न हो जाए, तब तक उनको प्रति माह उनके इनकम के मुताबिक प्रतिकर मुआवजा मिलना चाहिए। और जिनकी जमीनें और दुकानें जा रही हैं, उनके यदि जो बंदे पढ़े लिखे बंदे उनके घर में उनके योग्यता के अनुसार जो परियोजना है, उसमें भी उनको मुआवजा, नौकरी या दुकान में आवंटन के में प्राथमिकता दी जाए। ये तो है कि गांव की संपत्तियां जो नुकसान हो रही है। इसके बाद फिर हमने आप लोगों से ये जानना पूछा भी कि कितने % लोग इसके फेवर में है। फेवर इसे कहने का मतलब कि एयरपोर्ट यदि बन रहा है तो अपनी ज़मीन देना चाहेंगे, तो उनका कहना है कि मैं ज़मीन को दूंगा, परंतु शर्तों के मुताबिक दूंगा। यदि हमारी शर्तें उसके को सरकार मानेगी कि फ्यूचर में हमको किसी तरह की दिक्कतें ना हो, तो मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। तो उस केस में आपके पुन्नी में लमसम 700-800 परिवारों से हमने बात किया, तो उसमें 76% लोगों ने कहा कि ठीक है, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारी कुछ शर्तें हैं। यदि उन शर्तों के मुताबिक सरकार हमको कंपनसेशन दे, तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज मैं इसके फेवर में नहीं। तो उन्होंने जो शर्तें बताई, उन्होंने पहला शर्त ये था, सबने यही कहा है कि जो यहाँ पे वर्तमान सर्किल है तो बहुत कम है, इसलिए वो हमको मान्य नहीं है। हमको जो बाजार मूल्य है उसके मुताबिक नियमों में संशोधन करते हुए हमको
मुआवजा दिया जाए, या दूसरे लोगों ने शर्त ये बताई कि जितनी हमारी जमीन जा रही है लेकिन आप उतना पैसा नहीं दे रहे तो हमारी जमीन के बदले जमीन विद 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में हमको आप फर्टाइल उपलब्ध करा दीजिए, हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं विकास के मार्ग में बाधा नहीं बनूंगा, तो तुमको ये चीजें चाहिए। तीसरी बात लोगों ने ये बताई, कम से कम 70% लोगों ने बताया कि जो भी सरकारी और सरकारी नौकरियां हैं या एयरपोर्ट में जो भी नौकरी सीजन होंगे उसमें भी हम लोग को प्राथमिकता दिया जाए। और उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि जो हमको नया व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए, नया व्यवसाय चालू करने के लिए, नया स्थापित हो वहाँ पर नया लोकेलिटी में काम धंधा चालू करने के लिए हम लोगों को वित्तीय भौतिक सहायता दी जाए। यदि हमारे घर में कोई बच्चे हैं तो उनको टेक्निकल को ट्रेनिंग दिया जाए, जिससे फ्यूचर में अपना वो व्यवसाय, अपना रोजी रोटी के साधन उत्पन्न कर सके। तीसरी बात यह है कि जिनकी मकाने जा रहे हैं उनका पहला कारण यह कि मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब तक हमारी विस्थापन की समस्या का समाधान ना हो जाए। उस केस में मैं अपनी जमीन दूंगा कि आप हमको कहाँ पहले सेटल कर रहे हैं, पहले हमको वहाँ पर घर बना के दीजिए, चाहे जो कुछ भी देना वो दीजिए, उसके बाद ही मैं वहाँ जाऊँगा। और उस तरह का हमको जो भी आप हमको सुविधा वहाँ देंगे, तो जो मैं वर्तमान पोजीशन में जिस तरह से यहाँ रह रहा हूँ इससे बेटर ही है, इससे कम नहीं चाहिए। जैसे कि मैं जहाँ रहा हूँ यहाँ पर बगल हमारा स्कूल है, अस्पताल है, मार्केट है, कनेक्टिविटी सही है, सिर्फ इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ही हमको दे, तभी मैं वहाँ विस्थापन के लिए जाऊँ। उसके बाद लोगों ने एयरपोर्ट परियोजना को बनने से कुछ फायदे भी बताए। उसमें लोगों ने ये बताया कि क्षेत्र का किस गति से विकास होगा, जमीन की जो बची हुई जो जमीनें हैं इस जाने के बाद परियोजना बनने से उसका रेट पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, आने जाने की आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा, स्वराज के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी, कहीं आने जाने में समय बचेगा, गांव से शहरों की तरफ पलायन कम हो जाएगा, पर्यटन में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों का विकास होगा, शिक्षा संबंधी संसाधनों का विकास होगा, रोजगार के नए अवसर डेवलप होंगे, ग्रामीणों के रहन सहन में सुधार होगा। और कुछ लोगों ने ये भी बताया, कम से कम 50% लोगों ने, कि ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है, सेना के लिए भी फ्यूचर में उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि लोगों ने बताया। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें तो अच्छी होती है, उससे कुछ नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान में लोगों ने बताया कि हमारी जो कृषि भूमि है वो नुकसान होगी, जिससे हमारे लिंगोत्पादन में बाधा उत्पन्न होगा। हमारी जो क्षेत्र है वो सब्जी उत्पादन का बेल्ट है, तो इसका भी सब्जी उत्पादन में भी कमी आएगी, सिंचाई के साधन में कमी आएगी, किसानों को खेत इस साइड से जो कभी कभी ये होता है क्या कि किसानों की इनकी खेतें चारों तरफ फैली हुई होती है कुछ लोगों की, तो आधा हिस्सा चला जाएगा, बीच में बाउंड्री आ जाएगी, तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में उनको दिक्कतें आएगी। ये भी उन्होंने कहा कि हमको 2 किलोमीटर घूम के न जाना पड़ेगा। गांव जो है हमारा जल भराव क्षेत्र है, तो ये एयरपोर्ट बनने से ये काफी बाढ़ आने की संभावना है, जिससे हम जो बचे हुए लोग हैं, जो बचे हुए हमारी भूमि है, वो बिल्कुल जल भराव से ग्रसित हो जाएगी, इसलिए समस्या आ सकती है। प्रदूषण में वृद्धि होगी, सड़क दुर्घटना में वृद्धि होगी, और कुछ लोगों ने 25 से 30% लोगों ने कहा कि कोई खास कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, जो भी है ये नॉर्मल रहेगा। ये लोगों ने इसके नकारात्मक प्रभाव। तो मैं अब चाहूँगा कि कोई इसमें किसी की सुझाव आपत्तियाँ हो तो वो बताने का कष्ट करें। कोई चीज़ परिसंपत्तियाँ छूट गया हो, कोई अपना व्यू हो, कोई विचार हो, वो एक एक करके मंच पर आके बताने का कष्ट करें, जिससे कि मैं अपने रिपोर्ट में पब्लिक सुनवाई जिसके पर्पज से ये डाला गया है उस समस्या का समाधान हो सके फ्यूचर में। आपने अपना नाम बताना है और आपका किस माहौल, मतलब यहाँ पे कितनी जमीन है वो बताएं।
अब आप में से जो भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं, जो उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी और ये फायदे होंगे, उसमें आपने कुछ कहना, कुछ छूट गया हो पॉइंट कि हाँ ये चीज़ भी हमको नुकसान होने वाला है, ये भी ऐड कर दो, जो आप देंगे उसको एज इट इज ही इस पब्लिक हियरिंग के चैप्टर बना के रख दिया जाएगा। मैडम जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम दास है, मैं बल का निवासी हूँ और मोहाली यहाँ भूमि में मेरी लगभग 35 बीघे 30 के 35 बीघे के पास में जा रही है इस एयरपोर्ट में, और कुल जो हमारी जो पूरी फैमिली है उसमें 60 या 70 बीघे से करीब जीव है। तो हम चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट को कहीं दूसरी जगह बनाएं। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि ये तो हरिजन बस्ती है, आपको पता ही है कि आज हरिजन बस्ती के होने के नाते अगर कहीं बात भी करेंगे तो हमारे को ज़मीन नहीं देंगे, हमारे को रहन सहन के लिए वो ये नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसको जो है कहीं ऐसी जगह बनाएं इसमें जो है 4-5 जाति हैं हमारी, जैसे कोड़ी समाज है, लोहार समाज है, और मुनिगिर कीर है, तेली है और जुला है जिनको ये कहते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट है हम इसका विरोध नहीं करते, हम बोलते हैं कि इसको ऐसी जगह बनाएं जहाँ इसका कोई हमारा यहाँ पर से कोई बंदा इधर उधर ना जाए। और इसके बाद मैडम जी हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, और ये जो नाली बन रही है जो आज बोल रहे हैं ना जी भाई इसमें जो है फ्लड प्रोन एरिया है, यहाँ ये बनेगा कि चैनलाइज होगी, तो ये कितनी चैनलाइज होगी, कितना इसमें फ्लाव होगा, कितना इसमें खर्चा होगा, कितना मतलब जो पानी है वो आएगा। अगर वो जो ज़्यादा पानी है, अगर वो ज़्यादा पानी हो गया तो वो और जगहों को भी ग्रसित करेगा। तो इसलिए जो हम ये चाहते हैं कि इसका जो पूरा जो डाटा है ये सरकार के पास जाना चाहिए, कि हमारे को पता लगना चाहिए कि हरिजन बस्ती में ये चीज़ हमारे पास मैडम जी आज जो है सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। डॉक्टर परमार से लेके आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे बल्कि ये सब नहीं सोचा है। डॉक्टर परमार ने एक ऐसी स्कीम बनाई थी जिसके जो हमारी जो ज़मीन है उसमें इरिगेटेड सारा था कि स्प्रिंकलर लगते थे, बारिश होती थी, एक्चुअली बारिश होती थी ना जी, तो उससे जो है किसानों को बहुत अच्छा ये मिलता था। तो आज जो वो स्कीम भी बंद हो गई और वो सारे सिस्टम भी बंद हो गए। डॉक्टर परमार ने पहले ही एक हमारे 2 नंबर पंप हाउस है यहाँ कुम्मी में, तो उसका उद्घाटन उन्होंने किया था। सत्यवती राम उनकी जो थे मिसिज थी, पता नहीं कि वो कुर्बन थी किया था जी, सेम था तो पता नहीं। पर बात ये है कि भाई वो उस टाइम की चली हुई स्कीम में चौट हाउस पावर की मोटरें थी उसमें, आज उन मोटर का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है। बल बाड़ों को आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रोत्साहन दिया है, सब कुछ दिया और प्यार भाव दिया है। अब भी हम ये चाहते हैं कि हमारे को ऐसा प्यार भाव मिले, इस जो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कहीं दूसरी जगह ले जाए, और ये जो हमारे गरीब आदमी है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, इनको जो है यहीं बसने दे। ये अपना काम कर रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब ये जो हमारा कुम्मी टू कंसा रोड है ये चले जाएगा। ये नीचे वालों ने तो डिमांड कर दी, ढाबन वालों ने भी कर दी, नीचे वालों ने नहीं कर दी, लेकिन कुम्मी वालों का क्या होगा? उनको ना वो बाया ढाबन जाना पड़ेगा या तो फिर बाया उधर से जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम ये चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट को कहीं ऐसी बंजर जगह में बनाए जहाँ लोगों का ना नुकसान हो और ना ही वो कोई ऐसा DPR को एक्सप्लेन करें सर। उन्होंने डाउट्स बताया ना कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा होगा और कैसे फ्लड प्रोन एरिया को बचाया जाएगा। थोड़ा सा बोलिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। हेलो, सबसे पहले जो एयरपोर्ट के लिए जितना भी एरिया हम कवर कर रहे हैं उसके बीच में हमारे पास 3 खड्डे आ रहे, 3 वाटर चैनल आ रहे हैं। एक चैनल है कंसेक्ट सुकेटी खड्डा है, और तीनों का हाईएस्ट फ्लड लेवल लिया गया है कि कितना ऊंचा तक आज तक पानी वहाँ आया है। और उसके लिए हमने क्या किया है कि तीनों के तीनों खड्ड को चैनलाइज किया है। चैनलाइज करने का मतलब है कि जहाँ एयरपोर्ट की एंट्री में ये खड्डे आ रही हैं और जहाँ छोड़ रही हैं उसके आगे और पिछली तरफ दोनों तरफ वाटर के फ्लो को मेंटेन किया जाएगा। वाटर की जो टर्बिडिटी है, मतलब जो स्पीड है, उसको कम किया जाएगा ताकि पानी जो है एयरपोर्ट के पास लगती हुई सारी जमीनों से आराम से निकले और फ्लडिंग ना हो, जिसे कहते हैं रिवर ट्रेनिंग। मतलब उसके साथ इस तरह से कैचमेंट बनाया जाएगा कि ओवरफ्लो ना हो, किसी की जमीन बर्बाद ना हो।
तो जो आपकी ये ओवर फ्लडिंग है, जो इरोजन की आप बात कर रहे हैं कि मिट्टी जो है वो खराब हो जाएगी या उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, उसका बिल्कुल ध्यान रखा गया और उसकी कोर्स हमने DPR में डाल दी है। अब PWD डिपार्टमेंट, आपको रोड के रिलेटेड जो डाउट हो रहा है घूमने का, वो इस एयरपोर्ट की बढ़ने की वजह से हमारे जो टाउन में रोड है ये बंद हो जाएगा और जो आपका डिडोर से लेकर पक्की रोड भी बंद हो जाएगा और हमारा रोड का जगह पे ये जो मंडी का जो रोड है ये रोड रह जाएगा हमारा। इसके लिए आपके जो हमारा सीन से हम दमदी तक एक रोड बनाएंगे जिसकी 3 किलोमीटर लंबाई है और उसमें हम एक 5 मीटर का ब्रिज बनाएंगे, उससे आपका जो है कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे रोड हर जगह से ट्रेड चौट रोड करना चाहिए जो कंडीशन का रहा। कोई और कुछ क्वेश्चन पूछा? बेसिकली मैं आपको एक बात फिर बताने की कोशिश कर रही हूँ, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस रिपोर्ट में कुछ आप बताना चाहते हो तो रिपोर्ट में ऐड करा लो, क्योंकि 100% लोग हैं, ठीक है, साथ हुआ है, ठीक है, अब होगा तो वो जो मेजोरिटी होती है, ठीक है, आप अगर अपोज करते आपका राइट है, आप बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, दैट इज ओके, हम उसको वैसे ही ऐड कर रहे हैं कि फाड़े राम जी ने ओपिनियन दी कि भाई हमको नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, इन केस ये मेजोरिटी डिसीजन से आता है, दैट इज वो 10 साल 5 साल बाद जब भी आता है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आप वो तो बता दो कि भैया इतना तो मुझे चाहिए। सर्कल रेट पे यूजली सबने बोला कि अभी तक जितने लोग थे, जितने मालूम नहीं कि सर्कल रेट आपको मानने नहीं है, तो वैसा कुछ आपका होगा कि हाँ सर्कल रेट पे हम नहीं मानेंगे, आपको कम से कम इतना चाहिए। उसके बाद आप ये बोल सकते हो, मतलब अगर होता है तो मैं आपको बता दें, होता है तब भी बता दो, नहीं होता है तब तो आप बता ही रहे हो, अगर पता तो चले ना आपको चाहिए क्या, वो डिमांड हो सकती है। जैसे आप बता रहे हरिजन बस्ती है, तो एक्ट में ये प्रावधान है कि हरिजन बस्ती को जब भी शिफ्ट करते हैं एक साथ उसी समुदाय को एक साथ ही रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको कभी अलग अलग नहीं करते, ये कानूनी प्रावधान है। ऐसा नहीं एक को यहाँ बेचते हैं, एक को वहाँ बेचते हैं। इससे पहले जो हमने कल किया, वहाँ पे लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई हमको 2-4 जमीनें बता दी, जैसे ठाकुर के पास सरप्लस जमीन पड़ी है या किसी एग्रीकल्चर की कोई जमीन बताई डिपार्टमेंट की, वहाँ हमारे को सेटल करो, अगर जरूरत पड़ती है तो हमको सेटल विद इन डिस्ट्रिक्ट करो, विद इन 15 किलोमीटर करो, मतलब आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो कि अगर ये होता है, देखो डिजास्टर भी होता है, कुछ होता है तब भी तो कुछ होता ही है, तो तैयारी तो रखनी चाहिए, वो ना आप सजेशन तो दे ही सकते हैं कि इतना गुना पैसा होना चाहिए, जो सरकार रेट है वो कम है, हमको इतना पैसा चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए अगर उजड़ते हैं तो, और अगर हमारी जो बेटियां हैं अगर उनकी पढ़ी लिखी लेडीज, ओल्ड लेडीज जो है, तो उनके लिए कुछ स्किल अपग्रेडेशन का कोई कोर्स हो, उनको कोई फायदा हो, बेनिफिट तो बताओ ना आपको क्या चाहिए अगर होगा तो, मतलब कहते हैं कि पूरी पॉसिबिलिटी अगर होगा तो क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता, बट प्लानिंग तो हो सकती है। तो उस तरीके से किसी को सजेशन देना है तो आपको बताओ, लोगों ने कल बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं दूसरे मोहल्लों में, तो कुछ आप ऐड नहीं चाहते दैट इज ओके, हमने लिख दिया, बट होता है तब तो कोई ऐसे सजेशन देना चाहता है, कोई भी रोजगार है कुछ भी जो भी आप चाहते हो कि ये चीजें हो, लोगों ने लिखा है हमको नौकरियां मिले, उसमें जब प्रोजेक्ट चले तो उसमें मतलब हमारा एक्चुअली हर घर से बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन नौकरी हो, तो इस तरीके की कोई डिमांड वैसे उन्होंने ऐड की है अपनी तरफ से कि अगर होता है तो ये चीजें मिलनी जरूरी है। फिर भी अगर कुछ और आप बताना चाहते हो कि कोई पॉइंट छूट गया, कोई स्पेसिफिक है, आप बता रहे हो कि यहाँ पे हरिजन कम्युनिटी है तो उनको कोई स्पेसिफिक कोई डिमांड है, आप वैसे बता दो, हमने तो बस लिख के भेजना है यहाँ से कि आपकी क्या ओपिनियन है। और ये 7 मोहल्लों का कलेक्टिव डिसीजन है, तो हमने अभी 4-5 मोहल करके हमारे आज आपका है, कल सिया और टावा का है, और ये क्लोज हो रहा है, 29 तारीख तक आपको जो भी ओपिनियन देनी है मेरे को लिख के भी दे सकते हो कि भैया ये चीज भी हो सकती है। तो उस तरीके से इस रिपोर्ट में कुछ अच्छा डालना चाहते हैं हम तो वो बताएं, जो आपकी बात मतलब वो नहीं बता पा रहे हो आप, वैसा कुछ बनना नहीं बनना तो सेपरेट चीज है, बट उसमें आपकी ओपिनियन क्या है वो जरूरी है। लंबाई चौड़ाई कितनी है बताइए, आप बताएंगे जब बता देंगे तो बताएंगे। ठीक है, इनका नाम के साथ ऐड करो, ठीक मैडम जी, मैंने जब भी गया वहाँ भी हुई बात, तो मेरा आगे है, मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि भाई एक हो जाओ सभी। देखो मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैडम जी, मेरी नाम बताया, नाम से मैंने खाया हुआ,
वहाँ पे भी हो आज वही है राम सिंह। नहीं उधर नोट हो रहा है फिल्म बनेगी आपकी फिल्म। देखिए इसमें भाषण नहीं, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ, आप अपनी कुन्नी गाँव से। आप जो चाहते हैं वो बोलिए। और मेरी जमीन जो है ना कुन्नी से, अब मेरे घर में आ घर आए और मेरे घर के पास से लैंडिंग हो रहा था, वहाँ कुर्सी लगी हुई मेरे घर के पास। और देखो 5 साल हो गए जयराम सरकार आई, 5 साल में नहीं बना। सुनो मेरी बात मैडम जी, नहीं बना। अब 5 साल और हो जाएंगे, नहीं बनेगा। मैं बोलता हूँ मेरी 7 बीसवा जमीन गई है पंप के लिए। देखो मैडम जी आपने बोला, सुनो, पंप के लिए गई है। मेरे बेटे, एक मेरे भाई का बेटा है, एक मेरा अपना बेटा है, पंप ऑपरेटर की ट्रेनिंग की। एक्शन के पास गए मैं खुद IPS में था, रिटायर हो गया हूँ। और उन्होंने बोला जी विधायक से लाओ, बोलो बुलाओ विधायक से पास गए उन्हें, विधायक ने बोला करूंगा। और बाद में किसी में लग गए बंदे, मेरे बंदे ने भी जब ये जमीन गई। अब बोल रहे हैं कि भाई एजुकेशन साहब से मिलेगी, मेरे बेटों ने डिग्री ली हुई है, कुछ नहीं होने वाला। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होने वाला। और मेरे को ठगा गया, जब मैं विधायक के पास गया, पूर्व मंत्री के पास गया, उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, मेरे बेटे को नहीं लगाया, जबकि मेरे 7 बीस मिल गई। तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं सभी भाई से बोलता हूँ, ध्यान देते इसीलिए है, सब केस है, हक सबका, ठीक है नहीं, बेटियों का भी हक भी है, सबका है और सबको मिलना चाहिए। पर मिलना चाहिए तो ऐसा मिलना चाहिए कि अगर हमको अच्छा जाता है, अड्डा चल जाता है तो बन जाता है जी, ठीक है, हम तो उधर जाए, हमको कहीं और जा जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे को मिलनी चाहिए जमीन 30 करोड़ के 20 रुपए भाव, ठीक है ना। देगी ना सरकार, देगी ना सरकार, नहीं देगी ना देगी, फिर भी देखो ना, देगी या ना देगी, उसको ये सुनो 30 आपने कुछ ज्यादा बोल दिया ना। 30 लाख के 20 रुपए साहब से हमारी मांग है, क्या देगी सरकार, देगी ठीक है ना, देगी ना। तो हम चाहेंगे तुम सीधा 2 रुपया मांगेंगे 40 लाख, 40 लाख मांगे तो यार ये तो इसे 40 लाख लो तो हमारे फिर भी मर गया, मरेगा फिर मर गया, हमारा पैसा उड़ पड़ रहा है। तो ऐसा है, मेरे लिए ये सारे सोचे हैं सरकार ने पैसा तो लेना चाहिए, देखिए भाई साहब, आपने बोल दिया दूसरे को मौका मिलेगा तो हर पॉइंट टू पॉइंट बोलिए। देखिए मैं अकेले आप लोगों को बोल रही हूँ, यहाँ कोई भाषण सुनने नहीं आया, आप अपनी बात कहिए, हम नोट करते हैं, भाषण तो रोज ही सुनते हैं, है ना। मैं भी दे सकती हूँ 1 घंटा। आप किसी को इंस्टिगेट मत कीजिए, किसी को उत्तेजित मत कीजिए कि भाई ये है वो है, ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने पॉइंट कहिए, प्यार से हम नोट करते हैं और वैसे ही सरकार को भेज देंगे, ठीक है। दूसरों को भड़काओ मत, है ना, ये बहुत गलत है। हर जनता पढ़ लिखे भैया, सबको अपना राइट है। ये चाहते हैं कि आप लोग का नाम और पॉइंट बताइए कि किस वजह से हम विरोध कर रहे हैं और किस वजह से हम समर्थन में, और क्या क्या चीजें आपकी जा रही है जो जीवन में बड़ी संपत्तियों में उसका क्या चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा लपेटने से कोई फायदा नहीं है, तो पॉइंट बोलने से ज्यादा बेहतर। मेरा नाम प्रकाश है भूमि से। वो मैं मैडम जी ऐसा बोल रहा हूँ, एक वोट अच्छी गति दौड़ना चाहिए, एक वोट सब जसु भाई बल में, एक वोट परिवार मिला बल मंडी में, इसमें अच्छी गली एक वोट बढ़िया अच्छी गली और किसानों में पैसा दिमाग में ठीक होना चाहिए। और जैसी बात है नौकरी घर वाले जैसे जमीन आगे से नौकरी लगनी चाहिए। और बोल रहे हैं 3 लाख में भी हुआ, 3 लाख में सुखा से मिली 30 करोड़ भैया, 30 करोड़ क्या 30 करोड़ सारा पता नहीं मिला है। ऐसा करो भाई, जैसे का जो है 2 करोड़ रुपया गिरना चाहिए, जैसे का वो ज्यादा ये भाई करो भैया अपना भाई लोगों को पूरा
मंडला एरिया में जो बात थी और अच्छी गलियों एयरपोर्ट बन गए जो सुपर सपना हजार हमने लिया वो बन गया रहेगा जो बढ़ गया रहेगा सोमजी बोल दिया बनाया क्या करेंगे बढ़ना है। धन्यवाद। ये लट्टू भी है विद्या जाओ और कोई बोलना चाहते हैं? पर्सनल राइट है कि ऑफिशियली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप कोई चाहता है रिकॉर्ड ना रिकॉर्ड करे तो हम ना करें, वो उसका राइट है। जबरदस्ती ना रिकॉर्ड करें किसी को, कोई आपको चाहता है तो आप रिकॉर्ड करें, वो उसका पर्सनल राइट है। कल को आप मिसयूज करें उसका, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें। हम कर रहे हैं, आप हमसे ले सकते हैं। मैडम जो भी आ रहा है परमिशन देंगे, जितनी भी है सब की रिकॉर्डिंग करें। हाँ ये बहुत गलत बात है। आपका माहौल कौन सा है? आपको माहौल कौन सा है? हर माहौल में मिल रहे हैं मुझे। आपको माहौल कौन सा है? बंद करो उसको। आपका माहौल बताइए। आपका माहौल कौन सा है? जाना पड़ेगा आपका माहौल कौन सा है? पड़ता है ये मेरा मैंने उनकी की जो मेरे साथ आए उनकी देखिए हर जगह पे बैठ जाइए, डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग, है ना? डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग, प्रॉब्लम हो जाएगी, सिचुएशन खराब हो जाएगी, है ना? इनसे तो मैं परमिशन ले रहा था, ये मेरे नहीं, आप रहने दो। मैंने कहा मैं हम कर रहे हैं काम, ये हमारा काम है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ऑफिशियली, है ना? ओके बोलो आपने क्या ज्ञापन दिया मतलब हेलो, यहाँ पर आए हुए आदरणीय बोलो यहाँ सबके सामने वो घूम फिर किया हमने क्या हमें क्या पता लगा क्या दिया क्या पता लगा सरकार यहाँ आने पे बोलो यहाँ सबके सामने। और यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता यहाँ पे बैठी हुई है, जिसमें नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मेरा उन सबको प्रणाम। थोड़ा उन सबको प्रणाम। मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा जरूर, ठीक है? मत सभी के अपने अपने हो सकते हैं, मेरा मत कुछ और हो सकता है, आपका मत कुछ और हो सकता है, पर जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है तो हमें हमेशा डेवलपमेंट का साथ देना चाहिए। ये जो नौजवान बच्चे हैं, कल के भविष्य में वो जो डेवलपमेंट है यही बच्चों के काम आएगी, इनका पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना देश में। तो ये तो पढ़ना, मैं तो ये बोलता हूँ कि लोग पाँव में जाके हाथ लगाते हैं सरकारों के कि सर हमारे पास जमीन है, एयरपोर्ट बनाइए। और खुशी की बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पे एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। आप हिंदुस्तान में घूमो, गोवा में जाओ, सिक्किम में जाओ, अभी वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है, लोग आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे उन्हीं चीजों से हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भूमि जो है वो उपजाऊ है, पर ये बच्चे कब तक खेतों में कुदाले लेके काम करते हैं? तो मेरे को लगता है कि 100 बच्चे अगर किसी गांव में होंगे तो 100 में से 100 के 100 ही खेत में जाते होंगे खेती करने के लिए। वो भी बेचारे नहीं थकते हैं, वो भी चाहते हैं ऐसा कि हम कुछ नया करें जहाँ से हमें। सबसे बड़ी इशू ये है कि इसमें पैसे की बात, पैसा आ जाता है तो उससे जो क्या है कारोबार भी शुरू होता है। बात तो वही है बुजुर्गों वाली, बोले जी दांत है तो चढ़े नहीं है, चढ़े हैं तो दांत नहीं है। पैसा होगा तो सब कुछ होगा। खेती में कब तक ध्यान लगाएंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल जो शादियाँ हो रही है बच्चों की, अगर वो बच्चा बेरोजगार है, खेती कर रहा है, तो उस घर में तो लड़की भी नहीं दे रहे हैं लोग। वो बोल रहे भी ऐसा थोड़ा भट्टी के लिए थी भाई, गोरिया भी काम में भेजी हुई है, ऐसे पढ़ाई लिखाई है। सोचो समझो, गाड़ी लोग पाँव में हाथ लगाते हैं इन चीजों के लिए। मैं ठीक है कि जो मेरे भोजपुरी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वर्मा जी बैठे हुए हैं,
उनका भी ये फरमाइश है, मेरे आदरणीय मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं, टूरिज्म में उन्होंने जॉब की हुई है। हम शिमला जाते थे, पीटर हाथ में होते थे, जितनी से मैं क्या बोलता हूँ 100 में से 120% हमारी हेल्प करते थे, कमरे में सुलाते थे, बढ़िया फूड लॉजिंग होता था हमारा। तो मैं इतने दानिशमंद जो हमारे शख्स हैं, इनके बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं, जॉब में लगे हुए हैं, तो हमें खुशी है ना उसका। क्या वो बच्चे खेत में जाते हैं? नहीं जाते। क्या इनके ऊपर हो जाएंगे? क्या नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर किसी मुहिम में चले हुए हैं तो मैं उसी का नकारा नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ सब भाइयों को कि डेवलपमेंट एक ऐसा पानी का बहाव है, इसके साथ आगे बढ़ते रहो। अगर हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो कल के भविष्य के जो बच्चे हैं नौजवान, ये जूते मारेंगे, ये तो ऐसा सियाने हो जाना कि नहीं जूते नहीं मारने ऐसे। इसलिए सोच विचार करो। रही बात है प्रेमचंद चौधरी की, बड़े अच्छे डायलिस्टन पर्सन है, ठीक है, IPS में किए भाई, क्या IPS में रहे वेलफेयर में। भाई जी ने कहा कि हम इस समाज से हैं, जो इन्होंने बोला जाति सूचक जो अपने आप को बोला कि मैं इस समाज से हूँ, ऐसे भी रहते हैं, ऐसे भी रहते हैं। मैं आदरणीय प्रेमदास चौधरी से पूछना चाहता हूँ, मैं जात का सहन हूँ, आप जात के चौधरी हैं, क्या हमारे बीच में कभी जात का मनमुटाव हुआ? मैं ये इस दावे के साथ बोलता हूँ, जहाँ उड़ने वाला इलाका है, वो बोल रहा है हम ऐसा नहीं, ये इशू नहीं है मैडम जी। हमने अपनी दर्द रखी हुई है, हमने क्यों आप कंट्रैक्ट मेरा भी फर्ज पड़ता था गांव के इनका भाई होने के नाते मैं भी इनके बगल में ही रहता हूँ। मैडम जी हमारे हाथ का पानी चाहे तो मरने दो, हमारे हाथ का पानी ये चीज नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये चीज बोल रहे हैं ना ये नहीं है, ये तो मैडम जी ने लाया हुआ, ये नहीं है, हम नहीं पंडित का बात नहीं आपने ले आया वो ठीक बात है, और ये नहीं है ऐसा मत बोलो मैडम जी। इनके टॉप के एयरपोर्ट के ऊपर बोलो ये भाइयों मेरे मित्रों नहीं बच्चों नहीं चलेगा लो एक बार भाई जी जितने प्रांगण में बैठे हो थोड़ा हाथ ही खड़ा नहीं, कोई हाथ नहीं करना खड़ा, ये छोड़ दिया अभी हम ऐसे खाए चूता आदमी है ये हमारे पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब हाँ ये बताइए आपका डिमांड क्या है, क्यों आप लोग ये बता चुके हैं पहले या कोई चीज बोल में छूट गया हो जो मैंने फोटो देखी है सर मेरे को तो नहीं समझ लगता है कि हर एक को सरकार ने कवर करके रखा हुआ है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भाइयों की जमीन जारी है इनको उसका मुआवजा जो उचित स्तर पे दिया जाए, ना कि सर्कल रेट हो, उचित का भी नाम हो, जो सर्कल रेट ना हो, देखो बोले तो आपने बोल दिया इनको बोलते हैं सर्कल रेट ना हो, जो मार्केट वैल्यू है उसका चार्ज जो है वो दिया जाए। तो मैं आपसे बात हो रहा हूँ, वो भी सफिशिएंट नहीं है क्या देखिए इसमें जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप अपनी बात में बोले, बीच में कमेंट ये बोल रहा हूँ मार्केट रेट से चार्ज जो है उसका मुआवजा जो है भाइयों को दिया जाए। और इलाके का कोई स्कूल वहाँ से उठता है वहाँ पे नया स्कूल बने, अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री की वो है तो वो भी वहाँ पे बने, जो भी है जो सुविधाएं लोगों को चाहिए वो सुविधाएं जो है वो वहाँ पे सर वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पे होनी चाहिए, जो कि सबका सबसे पहला अधिकार है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी और आप सब बैंकों से वो रिपोर्ट आती है चलो तो हमारा तो ये करने वाली बात है वो आपने कह कि जहाँ से शुरू हो रहा है और एंड तक उसको आप करने जा रहे हैं।
जब प्रोजेक्ट आएगा तो आपके लिए ही सुविधा है, क्योंकि जब चैनल ऐसे शुरू होते हैं, एक तरफ आपकी ज़मीन है, दूसरी तरफ एयरपोर्ट है। हम सरकार से भी गालियाँ नहीं खाना चाहते, आपसे हमारी कोशिश है पानी के फ्लो को कंट्रोल करके मिनिमल किया जाए और आप लोगों की ज़मीनें भी बचे और एयरपोर्ट भी ना बचे। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। दो मिनट लाओ बस। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ? जैसे महानुभाव ने ऐसा बोला कि जैसे थोड़ा ये जो फॉरेस्ट लैंड है तो है तो सरकारी है। अगर ये बात सरकार तक पहुंच जाए, काफी जमीन है, अगर यहाँ से जो कि हमारे भाई जो हैं विस्थापित होते हैं तो वो वाली जगह इसको ऑप्शन में डाल देते हैं यहाँ से जो आप मांगते हैं। थैंक यू। और सब भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रगति के साथ आगे बढ़ते रहो, नहीं तो पीछे रह जाओगे और संकीर्णता में मत कियो। चलो गाइडलाइन मत दो, कोई बात नहीं। और कोई बोलना चाहता है? जो पॉइंट्स हो नहीं गए हो ना, जो हो गए हो उनको ना इंक्लूड करें, है ना? जो कुछ नया पॉइंट है तो आपको बता क्लोज रखो, क्लोज माइक क्लोज करो थोड़ा, माइक ऊपर करो, माइक क्लोज रखो, मुंह के पास रखो, ऊपर मुंह वाले। मैं हरिराम सुनाई दे रहा है, पीछे करो, सुनाई दे रहा है, मुंह के पास रखो। बंद कर दिया आपने? बंद कर दो। नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो, मैं हरिराम विजय कुम्मी। ये सुननी है अपने, और बताओ कुछ। मेरी जमीन जरूर मुआवज और कुम्मी में दोनों में। मेरा एसपी महोदय से ये कहना है कि जो प्लान बना हुआ है तो हमारा था कुम्मी महल, सरकारी महल, टावा से ढाबा इसमें है। तो जो साथ में हमारी जो जमीन है वो बिल्कुल बंजर है, जो खेती का एरिया है। अब आप लोगों ने उसको चैनलाइजेशन करना है या उसको ये उसको इस तरीके से चैनलाइजेशन किया जाए, 4 लेन को थोड़ा परे हटाकर उस एरिया से आप जहाँ तक सीम तक जाना चाहते हैं या आगे तक कहाँ तक जाना चाहते हैं, और जो डीपीएफ एरिया है हमारा वो भी आएगा। उसमें ऐसा होगा कि हमारी एक तो जो ज़्यादातर आबादी है वो बच जाएगी, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। सरकार का भी उसमें कम से कम इस पॉइंट को नोट किया जाए। बाकी तो सभी ने बोला है, जो है वो आपके सामने है। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहता है? संक्षिप्त में कुछ बोलना चाहता है? कुम्भी वाले लोग प्रधान जी मैं दिनेश कुमार, प्रधान जीपी कुम्मी। यहाँ जो लैंड एक्विजिशन का जो प्रोग्राम चला हुआ है, ठीक है, विरोध की बातें भी अच्छी होती है, विरोध करना जरूरी होता है। मैं पब्लिक के हिस्से में बात करूँगा, अपने लिए मैं कोई बात नहीं कहूँगा। मैडम जी, अगर मान लीजिए ये जो हमारा नीचे एयरपोर्ट का प्रोग्राम चला हुआ है बनने का, मेरा गांव कुम्मी में है। अगर मेरे घर में कोई सीरियस बीमार हो जाता है रात को, तो मेरे पास ऐसी सुविधा होना चाहिए कि मैं उसको मेडिकल हॉस्पिटल में कैसे ले जाऊं जल्दी में। तो पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब बैठे हैं, एसटी साहब, तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि मेडिकल हॉस्पिटल में अगर मैंने जाना है, परिवार के साथ जाना है, मेरा कोई बीमार हुआ है, तो मुझे उसको कैसे ले जाना है, अगर पहुँचाना है उसको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे सर? उसके लिए तो हम ऐसा चाहेंगे बीच में कोई आपका पुल बने,
ऐसा किया ना जी जो आपका ये मंडी का रोड है इसको अपग्रेड कर देंगे जिसमें जो है रोड चौड़ाई बढ़ जाएगी और आपको सीम करना पड़ेगा। सीम से आप काम चला जाइए मेडिकल करते हैं। तो सर जी मुझे तो यहाँ से दूर पड़ रहा है ना, इस साइड को ना आपकी एयरपोर्ट है आगे देखो। ये बात सही है जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस इनको करके वो पकड़ेगा चक्कर पकड़ेगा बोले तब जाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में। ये तो शॉर्टली होना चाहिए, शॉर्टली होना चाहिए, या तो वहीं पर सुविधा होनी चाहिए उसकी। वही जहाँ कॉलोनी बननी है ना हॉस्पिटल, ये तो बहुत है, तो 4 गुना जाना पड़ेगा। आप किधर से चाहते हैं, आपको बताओ ना। हम चाहते हैं कहाँ से जितनी शॉर्टली हो जाए मैडम जी। नहीं तो कोई सब्जेक्ट्स कर दो ना कि यहाँ से चाहते हो यहाँ से शॉर्ट निकल सकता है। जैसे आप बग्गी वाले रोड को बंद कर देंगे, हमारा कंसा से कुम्मी के लिए रोड ये भी बंद हो जाएगा। नहीं आप चाहते कहाँ से वो बताओ। तो हम शॉर्टली जाना चाहते हैं, जहाँ से हम जा रहे हैं उसको उसमें सुविधा होनी चाहिए। वो तो ये रोड के अंदर आ जाता है ना। तो अब कैसे अब ये साइड से बताओ कि किधर से हो सकता है। सजेस्ट करो कि इधर से निकाल दो, वैसा एक बात फिर और है, एक बात मैडम जी और है, हमारा नाला कुम्मी से नाला बहता है, वो भी काफी किसी टाइम बहुत ज्यादा बहता था, मतलब आता है पानी तो एकदम इकट्ठा आ जाता है उसमें। बरसात में हमारे घरों में पानी घुस जाता है। हमने एमएलए साहब के माध्यम से भी को भी बताया था, लेकिन उन्हें मौका किया, आज तक कुछ बना नहीं है। उसको भी होनी चाहिए और हम समर्थन में आए हैं, एयरपोर्ट के समर्थन में आए, लेकिन सुविधा का होना जरूरी है। शॉर्टेस्ट रूट के लिए देख लेते हैं कहाँ से हो सकता है। और इसकी चैनलाइजेशन है जो आप नाला बोल रहे हो ना, ये डाला हुआ है। इसमें ऑप्शन देख लो ना कि क्या और कोई शॉर्टेस्ट रूट है का ही है। मेडिकल कॉलेज में कोई शॉर्टेस्ट रूट निकल सकता है। कोई ऐसा शॉर्टेज कोई आपका कुछ प्रपोज है कि ये ना बना ये बनाइए, तो कोई ऐसा रास्ता तो बताइए। अजय जी धावन से भौर वाला लिख रहे हैं ना, धावन से भौर के लिए बोल रहे हैं। धावन के जो आईपीएस का जो वहाँ से भौर जाने कोई है वो तो बड़ा लंबा है, उधर से तो बहुत लंबा है। हमारे एक साथी ने बताया कि हमें जो है इसका मुआवजा 30 करोड़ पर, तो ये तो नाम मुमकिन है। मैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है। 30 करोड़ में पता नहीं कितनी जीरो होती है। मिलेगा आपको। चलो ये तय होगा बात, सही बात है, इनको पता है। तो तो पता नहीं क्या आदत है बीच में मत बोलो यार, हम दिमाग खराब कर रहे हैं। सही बोला मैडम जी। छात्रों में कल मीटिंग थी, हम नहीं गए, और ये छात्र थी, हम नहीं गए, वहाँ गए थे, वहाँ उसमें आती थी हमारी जमीन, तब हम वहाँ गए थे। और यहाँ आती है, हमारा घर भी आता है, जमीन भी आती है, तब हम यहाँ आए। करने वाले को बार बार ये कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। और मैडम जी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने 200 जो आपके एयरपोर्ट बनाए हैं, तो उसमें भी 30 करोड़ रुपया पर मुआवजा उनको पर विश्व के हिसाब से नहीं मिला। ये बात आप नोट कीजिए, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसा इतना पैसा नहीं देने वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले और दूसरी बात है मैडम जी, ऐसी ये जो एयरपोर्ट बनना क्यों जरूरी है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे आते दिनों में जम्मू कश्मीर में इतना आतंकवाद फैला हुआ है, जिसको केंद्र सरकार ने कंट्रोल किया है, हो रहा है, तो उसके माध्यम से मान लीजिए अगर हमारा युद्ध चाइना और आपके पाकिस्तान से हो जाता है, तो हमारा जो एयरपोर्ट का जो मामला है कि यहाँ एयरपोर्ट बन जाता है, तो यहाँ से डिफेंस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ये बहुत जरूरी है। तो मैडम जी हमें पानी की फैसिलिटी भी चाहिए, इसमें मेडिकल की फैसिलिटी भी चाहिए, रोड की फैसिलिटी भी चाहिए, और पब्लिक के हितों में ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहता हूँ जो पब्लिक सर्कल रेट है, सर्कल रेट हम नहीं मानेंगे, सर्कल रेट पे हम जमीन नहीं देंगे, सर्कल जो रेट है वो बहुत कम है। तो मैडम जी से मेरी एक गुजारिश है कि इसका जो उच्च मुआवजा जो है किसानों को दिया जाए, ताकि उसकी मतलब उनको अनुमानित जो लागत राशि है वो ठीक ढंग से मिल सके। धन्यवाद।
तो कहने का मतलब जब मुआवजा की राशि तय की जाए तो आप लोग के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत ही तय किया जाए। सर्कल रेट पे बात ना हो सर, वही तो आप मुआवजा की राशि जो तय की जाए आप लोग से डिस्कशन करने के बाद ही मुआवजा की राशि तय की जाए। जबरदस्ती शासन से करके घोपा ना जाए, यही ना। और किसी ग्रामवासियों भाइयों बहनों कोई लेडीज के बोले तो थोड़ा सही रहेगा। बलवंत सर बोल नहीं था बैठे हो, नहीं बोल रहा जाओ ठीक है। नमस्कार, आपकी लैंड है इधर? बिल्कुल सर। चलो ठीक है, वेलकम। क्या नाम है? कौन है? हेलो, सबसे पहले मैं अपनी मैम को साष्टांग दंडवत प्रणाम करूँ। हमारे तहसीलदार साहब हैं, माननीय गण हैं, उनको सबको प्रणाम, और जो मेरे भाई बहन हैं उन सबको नमस्कार। मैं ज़्यादा उसमें न जाते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप अपना कहाँ से? सर, मैं मतलब बेसिकली कुम्मी का रह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो मकान है वो मंडी में स्थापित हो चुका है। यहाँ जमीन कहाँ है आपके? सर, कुम्मी में। कौन से महल में है? कुम्मी महल में है कहाँ जैसे ना पता तो लगे हम तो। एक मिनट सर, एक मिनट सर, उसमें मैं कौन चीज कहूँगा, ये कहूँगा कि एयरपोर्ट का निर्माण तो होना ही है सर, इट इज फॉर द श्योर। और उसमें ऐसा है कि जो हमें अमाउंट मिलेगा वो मतलब टू द पॉइंट, और जो नोटिफिकेशन है उनके अनुसार दिया जाए। मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है मैम। थैंक यू वेरी मच। नाम क्या है? अच्छा बोला, क्या नाम है इनका? धन्यवाद। एसडीएम साहिबाना भंडार में स्टेज पे मौजूद हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एक्शन एसडीओ, जेई और पंडाल में विराजमान उम्मी पंचायत के किसान भाइयों, मैं आपके बीच में एयरपोर्ट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एयरपोर्ट की जो बात आप लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो मैं टीवी के माध्यम से भी देखता रहता हूँ कई समय से, कि वही लोग जो है एयरपोर्ट के समर्थन में आ रहे हैं, जिनकी ये एयरपोर्ट में घूमने नहीं जा रही है। और कुछ लोग जैसे अभी हमारे प्रवक्ता जी गए, और ये लोग जो है जिनको विरासत में घूमने गई है, जैसे कि मंडी शहर में रहते हैं, इनकी माँ की विरासत इनको गई है, मुझे मालूम है क्योंकि मैं यहीं पे जमा हूँ, यहीं पे पढ़ना हूँ। और मैं आप सभी जो मंच पे बैठे हुए साहिबान, मैं अपनी जो पुरानी यादें हैं उसको उजागर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वन भूमि है, जब हम छोटे छोटे होते थे और इसी स्कूल में हम पढ़ते थे, तो ये जो भूमि थी ये इतनी उपजाऊ नहीं थी। और हम जब पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप जो है बहुत गरीब थे, और जब स्कूल आते थे एक पट्टे का पजामा हमारे को पहनने के लिए देते थे। और ये जो भूमि थी ये इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन भर के किसानों ने मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, अच्छी खाद डाल के, अच्छे मैल डाल करके आज इसको इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है कि हजारों टनों के हिसाब से इस वन से सब्जियां निकलती है, टमाटर निकलते हैं, दूसरे प्रदेश को जाते हैं, और दूसरे देशों को भी सप्लाई टमाटर की होती है। मैं एसडीएम साहिबाना को बता देना चाहता हूं कि एयरपोर्ट के जो है
फेवर में वही लोग हैं जिनकी इस एयरपोर्ट में भूमि नहीं आती, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने माँ बाप की विरासत जो है गई है, क्योंकि उनके कब्जे में जमीन नहीं है और ना ही वो कास्ट करते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि अगर ये एयरपोर्ट बनेगा तो जो हमारी जमीन है जो हमारे नाम पे है, जैसे कि एक प्रवक्ता जी अभी बोल के गए, तो उनके नाम पे जो है उनके खाते में जो है सीधा जो पैसा एयरपोर्ट का चले जाएगा। देखो इंडिविजुअली कमेंट नहीं, आप अपना पक्ष जो बोलना है बोलिए, और किसी का नाम नहीं लेना होगा, कौन क्या बोलिए क्या अपना नहीं। मैडम जी मैं इसका ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि ये हमारी उपजाऊ भूमि है, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। कोई जो जमीन है वहाँ सरकार जो है एयरपोर्ट बनाई है, हम इसका ऑब्जेक्शन करते हैं। और इस पल जो हमारी एक उपजाऊ भूमि है जहाँ से हजारों टन हमारी जो सब्जियाँ निकलती है और अपने बच्चों को का पालन पोषण कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला भाषण में, आपकी दो लाइनें थी कि उपजाऊ जमीनें यहाँ नहीं बनना चाहिए, बस उपजाऊ। मैं इसका विरोध करता हूँ कि एयरपोर्ट जो है यहाँ नहीं बनना चाहिए, और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी बंजर भूमि है वहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाए, क्योंकि एयरपोर्ट भी बनना चाहिए, फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जनता को फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन है कि बंजर एरिया में जो है एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। अगर एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की तो हमारे जो भर के किसान हैं, आप किसी को इंस्टिगेट नहीं करेंगे, आपको मैंने पहले भी बोला अपना पॉइंट नहीं है। मैं औरों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इसका विरोध करता हूँ, एयरपोर्ट नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मेरा देखो एक बार आप प्लीज ध्यान से सुनिए, सबको भाषण देने का मतलब मन करता है, स्टेज मिले, प्लेटफॉर्म चाहिए, बट ये वाली स्टेज नहीं, आप अपना पॉइंट करिए और चलिए। ठीक है, आपको जो पॉइंट होगा क्या, बहुत सारे लोग पॉइंट नहीं बोल पाएंगे, आप एक ही चीज को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, उससे क्या फायदा है। हमारा देखो हमारा एक टाइम है, उसमें आप जो बोलिए हम नोट करेंगे, उसके बाद हम चल पड़ेंगे। तो आप वैलिड पॉइंट बोलिए, भाषण के लिए ये स्टेज नहीं है। आप बोलिए आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और चलिए। ठीक है, मुझे पता है स्टेज का शौक होता है, मुझे भी शौक है, पकड़ लिया माइक पे छोड़ ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पॉइंट बोलिए और चलिए। नेक्स्ट किसी ने बोलना ब्रीफ में जो आपको बोलना है, 2 लाइन 2 मिनट बोला है, बस ज्यादा नहीं। आदरणीय एसडीएम साहब, सीधे ही नमस्कार, मैं एयरपोर्ट के समर्थन में आया हूँ। मेरा नाम बलवंत सिंह है, मेरी महाभूमि में जमीन है, जब रुपये भी थी उसने भी हम। बाकी मेरे लिए तो सब बराबर है, लेकिन एयरपोर्ट का बहुत जरूरी है सामरिक दृष्टि से भी और जनता की फैसिलिटी के लिए भी। मैं एक बात की बात बताऊँ, मेरा एक लड़का दुबई में होता है, एक लड़का मेरा कनाडा में होता है। मैं उसको दिल्ली छोड़ने के लिए गया था, मेरे 3 दिन टूटे, 3 दिन में उसके लिए टूटे और मेरे भी टूटे, तो उनका टूटे, तो आने जाने का खर्चा तो अलग से रहा। और फैसिलिटी की नाम की चीज वहाँ मतलब 2-4-5 हज़ार रुपये में कमरा से कम कमरा कोई नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये एयरपोर्ट का बनना बहुत ही जरूरी है, सामरिक दृष्टि से भी। चाइना बॉर्डर बिल्कुल नजदीक है। बाकी जो जमीन की बात बोलते हैं, इनकी जमीन नहीं है, हमारी जमीन में कागज दे सकता हूँ, कागज दे सकता हूँ, जमाबंदी चाहिए, जो भी चाहिए, नक्शा चाहिए, हम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये बोलते हैं कि जमीन यहाँ नहीं है, ये बोलते हैं कि 478 बीघे 378 बीघे जो है सरकारी लैंड है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सरकारी लैंड जो है वो कहाँ है, वो कहाँ है जमीन पर लेवल ग्राम लेवल पे तो है नहीं। वो सरकार निकालेगी, खुद भैया बैठी जा नहीं, सरकार निकालेगी उसको, सरकार के पास नहीं बोलने दो उनको, ठेका या नहीं रहे इनको बोलने दो, ये बोला वेरी गुड वेरी गुड। नाम क्या?
इसका मुआवजा जो है वो लगभग बहुत कम है। अगर जाएंगे, अगर एयरपोर्ट में बनना है तो वो 1.5 के रेट है, सर्कल रेट है ना, उसके हिसाब से भी मुआवजा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बस ये बताओ ना, अभी हाई कोर्ट का ही ऑर्डर है, एक प्रोजेक्ट में एक ही कॉस्ट मिलेगी सबको, 7 मोहल्लों पे सेम मिलेगी। वो ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा किसी को कम, एक प्रोजेक्ट एक कॉस्ट सबको बराबर मिलेगा। और किसी को कोई नया पॉइंट बोलना है, नया बोलना है, ठीक बोला बड़ी किलोमीटर के चौक पर Very good morning to all of you. सबको समझ में मेरा पहला है एयरपोर्ट के बारे में। अगर एयरपोर्ट बनता है तो ऊपर से नीचे तक ऐसी कम्युनिटी उठ रही है, इसमें पूरे के पूरे ऐसी जो ऐसी लोग स्थापित होंगे उनके लिए नौकरियों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी होना चाहिए। रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं हम वो लिख के भेज रहे हैं। अभी तो एयरपोर्ट होगा नहीं होगा वो भी नहीं रिपोर्ट में होगा। आप सजेशन तो हम लिख रहे हैं, आप रिजर्वेशन मान कर लिख देंगे। क्वेश्चन इज सजेशन, आप क्या चाहते हो वो लिखो। नौकरियों में दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग सहारा है, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, बुढ़ापे के अंतिम साल से गिर रहे हैं, वो लोग जिन लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है इसमें, उन लोगों को स्पेशल फैसिलिटी और सीनियर सिटीजन हम ये चाहते हैं कि स्थापन के समय बूढ़े लोगों को तंग न किया जाए। जिस टाइम स्थापन, ठीक है, बूढ़े लोगों को वैसे का वैसा ही मौका मिले जैसे कि अपने घर में रह रहे हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि एयरपोर्ट बनने के बाद जो जमीन हमारी बच जाएगी जैसे फंड के साथ जो कि दूसरे मुआवजे में, उस जमीन को ना तो रिकल्टिवेट कर सकते हैं और ना ही आने जाने के लिए कोई रास्ता सड़क रहेगी। ऐसे में वो जमीन किसी काम की नहीं रही, उस जमीन में आप क्या करेंगे? ठीक है, उस जमीन का क्या होगा? जो जमीन है ना जो बच गई, मान लो 10-20 वर्ष कम में किसी की जमीन बच गई, तो अभी तक सब मोहल्लों में ये सजेशन आया कि उसको भी ले लो। अगर आपके काम की नहीं है तो सरकार उसको भी ले ले, तो वही हम सजेशन दे रहे हैं। जो आपके काम की नहीं रही तो उसको भी ले ही ले कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बने लेकिन हमारी मांगे को माना जाए। ठीक है, आप ये लिखित वाली भी दे दो, यहाँ से इसको भी लिख देंगे जैसा आपने लिखा हुआ है ना। ठीक है, इनके अलग पॉइंट से और कोई जो अलग पॉइंट बोले। ये परेशान हो किसी को और कोई नया पॉइंट है इसको छोड़ के, जैसे कि हमने सीनियर सिटीजन के लिए बात की कि ठीक है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी हो, ऐसा कुछ आप ओपिनियन दीजिए जो मतलब हम भी भेजे, हमको भी लगे कि नहीं कुछ ओपिनियन भेजा है। बताओ नहीं तो टमाटर होगा, टमाटर लगा सीजन है टमाटर, बोलो क्या करना है, हो गया ठीक है फिर। एक बात बोल दूंगा, हमारा इलाका कुम्मी का है जो बंदर आवारा ये बोलते हैं ना जमीन बचाओ या बल बचाओ, इतने बंदर आए हुए हैं, हम घरों से रोटियां ले जाते हैं, घरों से रोटियां ले जाते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहे, बल बचाओ वाले। और हमारा पशुओं के लिए तो हम चलो बाढ़ लगा देते चले जाते हो, बंदरों से किसने बचाव करना है? वेरी गुड, इनके लिए कुछ समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है मैडम जी। महिलाएं भी आई हैं कुछ, हम भी अगर ये हमारा पशु बंद करा देंगे तो हम इनके साथ हैं, हम भी विरोध करेंगे। बात है ये पशु है ना, अब ये आपका बोलने का नहीं है, मैं वहाँ बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारी रिक्वेस्ट थी, हमने रिक्वेस्ट कर दी, आपके लिए नहीं बोला ना। कैसे ही गुस्सा कर रहे हैं यार आप। तो ठीक है, अब आपका कुछ सजेशन कोई लेडी ने कुछ बोलना अलग से बताओ। ठीक है फिर, आप सबका धन्यवाद। ठीक है, कल इसकी टाउन हाउस यहाँ पे भी आ जाओ।
यही